हेलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 7, जिसमें हम लोग अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और लवण के बारे में हम लोग सभी चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अम्ल के बारे में, और अम्ल के बारे में एक एक चीज़ को समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है और उस पर जो प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अम्ल होता क्या है। तो देखिए, अम्ल का एक परिभाषा नहीं है जो हम लोग समान तौर पर जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, उस अम्ल को हम लोग बोलते हैं अर्नियस अम्ल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अम्ल का अलग अलग डिफिनेशन है। उन तीनों डिफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं और ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अम्ल का क्या क्या परिभाषा है। तो एक होता है अर्नियस अम्ल, एक होता है ब्रोंस्टेड एवं लॉरी अम्ल, और एक होता है लुईस अम्ल। जिस वैज्ञानिक ने अम्ल का जो परिभाषा दिया और उसका जो उदाहरण है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को उसके नाम पर अम्ल बोल देंगे। ठीक है, लुईस ने जो सिद्धांत दिया और उसका जो अम्ल आया लुईस अम्ल बोलेंगे। ब्रोंस्टेड एवं लॉरी ने जो सिद्धांत दिया अम्ल का, उस पर आधारित जो अम्ल होगा उसको ब्रोंस्टेड एवं लॉरी अम्ल बोलेंगे। और अर्नियस ने जो अम्ल का परिभाषा दिया उस पर आधारित जो भी अम्ल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्नियस अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो अर्नियस का कहना क्या था, देखिए अर्नियस ने कहा ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देता है, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अम्ल। और ये अर्नियस ने बोला था, इसलिए उस अम्ल को हम लोग बोलेंगे अर्नियस अम्ल। तो अर्नियस अम्ल का सिंपल मतलब हो गया ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। तो किसी पदार्थ को पानी में रखेंगे और वो अगर H+ आयन देता है, रिलीज करता है, छोड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्नियस अम्ल बोलेंगे। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको H दिख जाए, एसिड वाला, अब सब में नहीं H दिख जाए, H जरूर होगा इसमें, देखिएगा H जरूर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको बता चुका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये सब जितना भी H वाला एसिड देख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्नियस अम्ल बोलेंगे। ठीक है, जब इसको जल में रखेंगे, इसमें जल में जब डालेंगे पानी में टूट जाएगा, ये H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। फिर इसको जब पानी में रखेंगे तो ये अलग टूट जाएगा और SO4 अलग टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस सबको जल में रखेंगे तो ये टूट जाएगा, H+ आयन दे देगा। ठीक है, इसी चीजवा को ब्रोंस्टेड एवं लॉरी जो थे अलग तरीके से बोले थे, लेकिन बातवा सेम था। ठीक है, इन्होंने कहा ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देता है, ये बोले थे H+ देता है, उसको एसिड बोलेंगे। ये बोले ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को क्या देता है, प्रोटॉन देता है। पानी का बात नहीं कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, पानी में जो H+ देता है। और ये बोले थे जो दूसरे पदार्थ को, ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन का मतलब ध्यान रखिएगा, H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, H+ को क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं होता है और न्यूट्रॉन भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसलिए प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देता है मतलब H+ देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे ब्रोंस्टेड एवं लॉरी अम्ल। ठीक है, इनका जितना एग्जाम्पल है सब इसमें आ जाएगा। ब्रोंस्टेड लॉरी का जो एसिड है वही एसिड है जो अर्नियस का एसिड है, और इसमें कुछ नया चीज़ मिल जाएगा, जैसे इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, ये सब चीज़ लिखवा चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये H+ दे सकता है, और ये तो पहले ही से आपको बता चुके हैं ये H+ देता ही है। तो ये सब पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड एवं लॉरी अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड एवं लॉरी अम्ल में सारा अर्नियस का एसिड आ जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसे हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन। अब आता है लुईस अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस अम्ल बोलते हैं जिसमें आपको H नहीं दिखेगा। देखिए इन दोनों में आप H दिखेगा, देखिए सब में H है, लेकिन लुईस अम्ल जो है इसमें आपको H नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लुईस अम्ल बोलेंगे ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जोड़ा लेता है। तो कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जोड़ा ले रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे लुईस अम्ल। क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल। तो लुईस अम्ल में आपको H नहीं दिखेगा। दो एग्जाम्पल
है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखना है। एक BF3 और एक AlCl3, ठीक है। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का क्षमता रखता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का क्षमता रखता है या लेता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल बोलेंगे। जैसे BF3 और AlCl3 क्या है, ये लुईस अम्ल है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो परिभाषा ध्यान रखेंगे और दूसरा इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अर्नियस अम्ल का मतलब हो गया जो पदार्थ जल में H+ देता है। ब्रॉन्स्टेड एवं लौरी अम्ल का मतलब हो गया जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन या उसी को हम लोग बोलेंगे H+ आयन देता है। लेकिन लुईस अम्ल बोलेगा ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से लेता है, क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा लेता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल बोलेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे अम्ल का क्या क्या गुण होता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अम्ल का क्या क्या गुण होता है, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, उसका सीधा आप समझ सकते हैं, कोई भी फल अगर कच्चा फल आप खाते हैं तो खट्टा होता है क्योंकि उसमें अम्ल होता है, ठीक है। जैसे संतरा हो गया, संतरा को खाइए, नींबू को खाइए, ठीक है, या कच्चा जो मैंगो है, आम है, उसको खाइए, सब में अम्ल होता है और इसी के कारण ये क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ये इमली में होता है, अंगूर में होता है, सेब में होता है, ठीक है। तो ये सब में अम्ल होता है एक विशेष प्रकार का, जिसके कारण ये क्या होता है, खट्टा आपको खाने में लगता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे जब अम्ल को हम जल में रखेंगे तो क्या होगा, वो H+ आयन देगा। इसीलिए अम्ल जो होता है क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। क्योंकि पानी में उसको रखेंगे तो वो आयनित हो जाएगा, आयन में टूट जाएगा, और जो चीज़ आयन में टूट जाता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो अम्ल हो या क्षार हो या लवण हो, ये तीनों जो चीज़ होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। तीसरा ध्यान रखेंगे अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देगा, लाल। लाल मतलब होता है खतरनाक। तो अम्ल जो होता है वो खतरनाक होता है, जानते ही हैं, ठीक है। इसलिए अम्ल क्या करेगा, नीला जो लिटमस पेपर है उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। याद रखेंगे, खतरनाक है, क्या कर देगा, लाल कर देगा। किसको, नीला लिटमस पेपर को, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसका जो pH का मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से अगर कम मान आ रहा है pH का, इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। और pH का मान जितना कम होगा वो अम्ल जो होगा उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा, ठीक है। तो pH का मान 1 होगा, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। इसको ध्यान रखेंगे, pH का मान जितना कम आएगा वो अम्ल जो होगा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही प्रबल होगा। इसका खास ध्यान रखेंगे। pH क्या होता है आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अगला गुण है धातु से क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है, ठीक है। तो जब धातु के साथ कोई अम्ल रिएक्शन करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर तांबा के साथ अगर कोई अम्ल, या चांदी के साथ, या सोना के साथ, या प्लेटिनम के साथ अगर कोई अम्ल रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो इनके केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो तांबा के साथ आपको बार बार पूछेगा, ठीक है, क्योंकि सबके साथ तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तांबा के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा। तांबा के साथ भी अगर किसी अम्ल का आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होगा नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग स्रोत से कौन सा अम्ल हम लोग प्राप्त करते हैं, मतलब कौन कौन सा स्रोत में क्या क्या अम्ल होता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अम्ल के स्रोत, कौन सा अम्ल का स्रोत क्या है, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, ठीक है। तो खट्टा दूध या दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये सभी इंपोर्टेंट है, इस सभी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो खट्टा दूध या दही में क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सिरका या अचार में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर या इमली या केला में क्या पाया जाएगा, टर्टरिक अम्ल पाया जाएगा। नींबू या संतरा में क्या पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। सोडा वाटर और कोई भी पेयजल हो उसमें क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा।
और बिच्छू या हड्डा या बिरनी ये सब जानते ही होंगे, गांव में ये सब भेंट हो जाएगा ना। या एक पौधा होता है नेटोल पौधा, इसमें भी कटेदार होता है इसका पत्ता, ठीक है। ये सब अगर चुभ जाए या बिरनी से भेंट हो जाए या हड्डा से या बिच्छू से, ये सब अगर किस कर लिया आपको, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, मिथनोइक अम्ल आपके अंदर डाल देगा। और मिथनोइक अम्ल को ही बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा, अंदर जाएगा, तो इससे क्या होगा, दर्द होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा ना। अब उसका बचाव कीजिएगा। तो जब भी एसिड ये सब अगर बिच्छू हड्डा बिरनी काट लेता है तो अम्ल का दुश्मन कौन है, बेस है, क्षार है। हाँ, क्षार को क्या कीजिए, बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा, उसको रगड़ दीजिए तो ठीक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये सब आपको बिंदु को ध्यान रखना है, अम्ल कौन कौन सा है और उसका स्रोत क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के नाम याद रखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है HCl। HCl को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HF को बोलेंगे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, H2SO4 को बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, H3PO4 को बोलेंगे फॉस्फोरिक अम्ल, CH3COH को बोलेंगे एसिटिक अम्ल, या इसी को हम लोग यूपेक नाम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, H2C2O4 को बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल, HCOOH को बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल, या इसी का यूपेक नाम बोलेंगे मेथनोइक अम्ल। अगला है H2CO3, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बनिक अम्ल। तो ये सभी जो अम्ल लिखवा है, इतना अम्ल का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसका फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी जो अम्ल है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इस सब का आपको फॉर्मूला ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जो अम्ल है इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और इसका नाम भी ध्यान रखना है। तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, इसीलिए आप एक एक करके ध्यान से देखेंगे। तो पहला है टर्टरिक अम्ल। तो टर्टरिक अम्ल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। बेकिंग पाउडर हो गया, जो खाने वाला सोडा जो होता है उसको बनाने के लिए हम लोग टर्टरिक अम्ल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, कपड़ा में अगर जंग धब्बा लग जाता है तो उसको हटाने में। दूसरा इसका प्रयोग हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है स्टोमक में भी पाया जाता है, हमारे पेट में भी पाया जाता है और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना पचाने में, ठीक है। अगला है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, यह सोना चांदी के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल होता है। सोना चांदी को साफ करने में हम लोग नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ये कांच में घुलनशील होता है, ठीक है। कांच में क्या होता है, घुलनशील होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दवा बनाने में। दवा बनाने में हम लोग बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एक बैटरी होता है खास तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में हम लोग इस्तेमाल किस अम्ल का करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। अगला है अम्लराज। अम्लराज क्या है, यह एक अम्ल नहीं है, ठीक है, दो अम्लों का मिश्रण है। इसमें एक अम्ल होता है सांद्र HCl और एक होता है सांद्र नाइट्रिक एसिड। तो HCl और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे मिश्रण का अनुपात कितना होगा, 3:1। मतलब HCl अगर 3 लीटर लेंगे तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड आपको 1 लीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के 3:1 में जब मिश्रण बनाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लराज। अम्लराज जो होता है ये क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो कोई ऐसा एकलौता अम्ल नहीं है जो सोना और प्लेटिनम को पिघला सके, अपने में घुलनशील कर सके। लेकिन अम्लराज जो होता है HCl और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है। ये इतना तगड़ा होता है, इतना मजबूत होता है कि यह सोना और प्लेटिनम को भी अपने अंदर घुलनशील कर लेता है, ठीक है। तो सोना और प्लेटिनम अम्लराज में घुल जाता है। ध्यान रखेंगे ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इस तरह आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अम्ल के प्रकार, ठीक है।
तो पहला जो प्रकार है हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पर जो अम्ल होता है दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रोक्सी अम्ल और एक होता है ऑक्सी अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्सी अम्ल का मतलब हो गया ऐसा अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जैसे HCl, HF, HBr, इसमें H होगा। और ऑक्सी अम्ल बोलेंगे वैसा अम्ल जिसमें H के साथ O भी आएगा, तो जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आएगा, वैसे अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल बोलेंगे। जैसे H2SO4, HNO3, CH3, COH, ये सबको देखिएगा जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है। उसी तरह फॉस्फोरिक एसिड को देखिएगा, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा, तो वैसे अम्ल को बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। एक होता है कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। तो कार्बन के उपस्थिति के आधार पर अगर बात करेंगे तो अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक अम्ल, एक होता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का मतलब हो गया ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन हो, ठीक है, तो कार्बन होगा वैसे अम्ल को क्या बोलेंगे, कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल जो होता है वो कहाँ से निकलता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो पौधा और जंतु से, ठीक है। पौधा और जंतु से मतलब जैविक पदार्थ से ये क्या होता है, निकलता है, प्राप्त होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है, कमजोर होता है, जैसे एसिडिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल, ये जितना भी अम्ल है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उसी को हम लोग बोलेंगे कार्बनिक अम्ल, ठीक है। वो कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। अगला है अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल का मतलब हो गया ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं खनिज पदार्थों से पाए जाते हैं, इसीलिए अकार्बनिक अम्ल को हम लोग खनिज अम्ल भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, खनिज अम्ल बोलते हैं क्योंकि ये खनिज से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं प्रबल होते हैं, ये मजबूत होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रबल अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब जो अम्ल देख रहे हैं इसमें कार्बन नहीं है, और ये सब जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, तो ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 100 अम्ल को पानी में रखे और 100 के 100 अम्ल जो है पानी में टूट जाए, तो वैसे अम्ल को बोलेंगे प्रबल अम्ल। तो जितना भी अम्ल आप देख रहे हैं इस सबको जब पानी में रखिएगा तो यह ऋणायन और धनायन में टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा, जितना आप रखिएगा उतना का उतना टूट जाएगा, तो वैसे अम्ल को बोलेंगे प्रबल अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। उसके बाद एक होता है दुर्बल अम्ल। ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल, ठीक है। मतलब ये किस रूप से, आंशिक रूप से आयनित होता है, ठीक है। किस रूप से, ध्यान रखेंगे, आंशिक रूप से। जैसे एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, इस सब को जब जल में रखिएगा तो मान लीजिए 100 साइट्रिक अम्ल को अगर जल में रखते हैं तो 100 के 100 धनायन एनायन में, धनायन और इनायन में नहीं टूटेगा, ठीक है। 90 टूटेगा, 60 टूटेगा या 70 टूटेगा, ठीक है। उसी तरह सिट्रिक अम्ल को, ऑक्जेलिक अम्ल को जब पानी में रखिएगा तो ऑक्जेलिक अम्ल पूरा का पूरा धनायन और इनायन में नहीं टूटेगा, कुछ ही टूटेगा, इसीलिए ऐसे अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। तो जो पूरा पूरी टूट जाए उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, और जो पूरा पूरी नहीं टूटे जल में रखने पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एसिड क्या होता है हम लोग जान गए, अब एसिड से रिलेटेड कुछ और बात को आपको ध्यान रखना है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO4 के बारे में, ठीक है। यह क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, सभी रसायन का यह किंग होता है। दूसरा इसको वायल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। तीसरा ध्यान रखेंगे इसके बनाने का विधि जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं लीड चेम्बर प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे संपर्क विधि और लीड कक्ष विधि, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे तेजाब बनाने का यह मूल रसायन होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में,
जिसको कार बैटरी भी बोलते हैं। जो व्हीकल्स में बैटरी लगता है उसी को लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेड संचायक बैटरी। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद ध्यान रखेंगे H2SO8 को हम लोग बोलते हैं मार्शल अम्ल, और H2SO5 को हम लोग बोलते हैं कैरो अम्ल। ठीक है। उसके बाद ACl को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हैं। और H2H2O7 जिसको हम लोग ओलियम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। हेलो दोस्तों एसिड क्या होता है हम लोग जान गए, एसिड का गुण जान गए, कौन कौन एसिड है, कौन प्रबल है, कौन दुर्बल एसिड है, सारा चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं ताकि थ्योरी के साथ साथ MCQ भी हमारा क्लियर हो जाए, ताकि चैप्टर अच्छा से क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो, ऑप्शन है A इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, B इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, D OH माइनस आयन देता है, C प्रोटॉन देता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, प्रोटॉन देता है। तो एसिड दोस्तों बता चुके हैं, जो H प्लस आयन दे या उसी को बोलेंगे प्रोटॉन आयन दे, या इलेक्ट्रॉन पेयर को ले उसको बोलेंगे हम लोग, उसको एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ऑप्शन है A अम्ल, B भस्म, C क्षार, D लवण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन A अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, ऑप्शन है A OH माइनस आयन, B H प्लस आयन, C इलेक्ट्रॉन, D न्यूट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B H प्लस आयन देता है जल में, कौन अम्ल जब घुलता है तब। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, ऑप्शन है A हाइड्रोजन, B नाइट्रोजन, C ऑक्सीजन, D क्लोरीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन A हाइड्रोजन। जब धातु प्रतिक्रिया करता है किसी अम्ल से तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का pH मान होता है, ऑप्शन है A 7, B 7 से कम, C 7 से अधिक, D 14। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 7 से कम। तो अम्लीय घोल का जो pH का मान होता है 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, रसायनों का सम्राट ब्रैकेट किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, ऑप्शन है A सल्फ्यूरस अम्ल, B नाइट्रिक अम्ल, C सल्फ्यूरिक अम्ल, D नाइट्रस अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन C सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन है A सल्फ्यूरिक एसिड, B कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C सोडियम क्लोराइड, D मिथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन A सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ओलियम है, ऑप्शन है A नाइट्रिक अम्ल, B एसिटिक अम्ल, C सैट्रिक अम्ल, D सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन D सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियन बोलते हैं। प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है, ऑप्शन है A लेड कक्ष विधि, B है संपर्क विधि, C है इनमें से कोई नहीं, D ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों। तो दोस्तों दोनों आंसर सही होगा। लीड कक्ष विधि और संपर्क विधि से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, तो हम लोग निर्माण करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, ऑप्शन है A एसिटिक अम्ल, B ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, C ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, D ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों सही आंसर होगा C ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग कार बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, ऑप्शन है A SO2 बनता है, B लेड सल्फेट की खपत होती है, C लेड बनता है, D सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन D सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हाइपोब्रोमस अम्ल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन है A HBRO4, B HOBr, C HBr, D HBRO3। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन B HBRO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोब्रोमस अम्ल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, ऑप्शन A है दृश्य प्रकाश से, B ऑप्शन है कांच की सोडियम ऑक्साइड से, C ऑप्शन है कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, D ऑप्शन है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कौन रिएक्शन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसीलिए इसको कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है ए गैलिक अम्ल, बी पिक्रिक अम्ल, सी म्यूरिएटिक अम्ल, डी क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अलग नाम है। अगला प्रश्न है मानव अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ए फॉर्मिक अम्ल, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है ग्लास ब्रैकेट कांच किस में घुलनशील होता है? ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है HClO3, सी ऑप्शन है HNO3, डी ऑप्शन है HF। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, HF। तो HF में ग्लास जो होता है घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? ऑप्शन है ए H2CO3, बी ऑप्शन है HNO3, सी ऑप्शन है H2SO4, डी ऑप्शन है HCl। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, H2SO4 जो होता है तेजाब का मूल रसायन माना जाता है। अगला प्रश्न है तनु गंध का मल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? ऑप्शन है ए HNO3, बी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है H2SO4, डी ऑप्शन है H2CO3। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, H2SO4 का मात्रा अधिक होता है अम्लीय वर्षा में। अगला प्रश्न है विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन है ए हीलियम, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए H2SO5, बी ऑप्शन है H2SO4, सी ऑप्शन है H2H2O7, डी ऑप्शन है H2H2O8। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, H2SO5 को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरो अम्ल बोलते हैं। अगला प्रश्न है मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए H2SO5, बी ऑप्शन है H2H2O7, सी ऑप्शन है H2H2O8, डी ऑप्शन है H2SO4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, H2H2O8 को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्शल अम्ल बोलते हैं। अगला प्रश्न है पायरोडिग्नियस अम्ल का अवयव है। ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसीटोन, बी ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। ऑप्शन है ए 10% इथेनॉल, बी ऑप्शन है 10% फॉर्मल्डिहाइड, सी ऑप्शन है 10% एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है 10% फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10% एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है कपड़ों से जंग ब्रैकेट रस्ट के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए मिट्टी का तेल, बी ऑप्शन है चूना, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है ए दीमक, बी ऑप्शन है तिलचट्टा, सी ऑप्शन है लाल चींटी, डी ऑप्शन है मच्छर। तो दोस्तों सही आंसर होगा सी ऑप्शन, लाल चींटी हो, हड्डा हो, बिरनी हो, ठीक है, या मधुमक्खी हो, इन सब से फॉर्मिक अम्ल निकलता है। ठीक है, जब ये काटेंगे तो कौन निकालेगा? फॉर्मिक अम्ल निकलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो वही प्रश्न हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर्मिक एसिड, इसी को मिथेनोइक एसिड भी हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन है ए मैलिक एसिड, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, डी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैलिक एसिड। अगला प्रश्न है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल के लिए, बी ऑप्शन है पावर अल्कोहल के लिए, सी ऑप्शन है ग्लिसरीन के लिए, डी ऑप्शन है यूरिया के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल के लिए। अगला प्रश्न है टमाटर ब्रैकेट सॉस में पाया जाता है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? ऑप्शन है ए फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन है मैलिक एसिड, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है इथेनोइक एसिड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इथेनोइक एसिड। इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जो सिरका में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, बी ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन है टार्टरिक एसिड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, सिरका ब्रैकेट विनेगर होता है। ऑप्शन है ए जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, बी जल में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, सी ऑप्शन है जल में एसिटिक अम्ल का 50% विलयन, डी ऑप्शन है जल में एसिटिक अम्ल का 40% विलयन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन को ही विनेगर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो CH3COOH को ही बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 2 परमाणु हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, डी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, सिरका ब्रैकेट विनेगर का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है ए इथेनोइक एसिड, बी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, डी ऑप्शन है टार्टरिक एसिड। तो सही आंसर होगा इथेनोइक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है पायरुविक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? थकावट आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? ऑप्शन है ए काला चना, बी दही, सी नींबू, डी इमली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी नींबू जो होता है खट्टा होता है और खट्टा फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयोग से बिच्छू बुट्टी ब्रैकेट नेटोल की पत्तियों को छू जाने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतःक्षेपण के कारण होती है? ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है मिथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। तो हड्डा बीटने काटे तब, मधुमक्खी काटे तब, या ललका चींटी काटे तब, या एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं नेटोल, वो भी अगर टच हो जाता है तो उससे भी मिथेनोइक अम्ल बॉडी में आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए मिथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। मतलब ये किस में होता है? विटामिन सी में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग 48 प्रश्नों को हल कर चुके हैं जो अम्ल पे आधारित हैं, और इस तरह हम लोग थ्योरी के साथ साथ उस पर आधारित MCQ को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेस के बारे में जानेंगे।